यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग को कभी भी मूल प्रमाण पत्र हो गया जिसे आप लोग ओरिजिनल डिग्री कहते हैं, या फिर कभी आप लोग का एडमिट कार्ड गुम हो जाता होगा, या फिर आप लोगों का कभी मार्कशीट गुम हो जाता होगा, तो उस के लिए आप लोग किस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट दोबारा निकलवा सकते हैं, या फिर आप लोग अगर एग्जाम पास कर जाते हैं बीए का तो आप लोग किस प्रकार से अपना प्रोविजनल या फिर माइग्रेशन या फिर मूल प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं और कितने दिन लगते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। तो आप लोगों को सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है, अपना वो क्या कहते हैं मूल प्रमाण पत्र या फिर कोई भी चीज़ अप्लाई करने के लिए। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो फिर आप लोगों को इस सर्च बार में सर्च करना है www, देख लीजिए www.mungeruniversity.ac.in। ये आप लोग जैसे ही सर्च करिएगा तो आप लोगों के सामने देख लीजिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ओके, आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ब्लू आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लीजिए ये 3 डॉट दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है इस वाले पे। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को इस एडमिशन लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही एडमिशन लॉगिन पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। फिर आप लोगों को इसे कर्सर को ऊपर करना है और फिर आप लोगों के सामने देख लीजिए यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट लिखा होगा, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो इसे आप लोग जो है डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड में करने के लिए इसे आप लोग इस 3 डॉट पे क्लिक करना आप लोगों को। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करिएगा आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को डेस्कटॉप साइट कर लेना है। जैसे ही डेस्कटॉप साइट करिएगा तो आप लोग के सामने देख लीजिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। फिर इसे जूम आउट कर लीजिएगा आप लोग ऐसे। फिर आप लोग को देखिए किस प्रकार से यहाँ पर डिटेल भरना। अगर आप लोग ने अप्लाई कर दिया है तो फिर यहाँ पर जाकर क्लिक हियर फॉर चेक स्टेटस पे जाकर जाइएगा तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर दीजिए, जो भी आप लोग का एप्लीकेशन नंबर है MU5536 जो भी है वो डालिए। उसके बाद सर्च पे करिएगा तो आप लोगों का स्टेटस दिखा देगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग को भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना स्टूडेंट नेम डालना है, जो भी आप लोग का नाम होगा, मनीष कुमार जो भी है वो डालिए। उसके बाद आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए। एप्लीकेशन नंबर जो भी आप लोग का MU55369261 जो भी है वो डालिए। उसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर है वो डालिए। उसके बाद आप लोगों को अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आईडी है वो डालिए। उसके बाद अपलोड एप्लीकेशन लेटर फॉरवर्ड बाय कॉलेज, और कॉलेज जो आप लोग का एप्लीकेशन नंबर फॉरवर्ड किया होगा उसका आप लोगों को यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉलेज में एप्लीकेशन लिख कर देना है। तो एप्लीकेशन किस प्रकार से लिख कर देना है उसका फॉर्मेट भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देख लीजिए यह आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म लिखने का फॉर्मेट है। देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर द्वारा प्रधानाचार्य महोदय। फिर यहाँ पर आप लोग अपना कॉलेज का नाम लिखिए, जो भी है डीजे कॉलेज जो भी है वो लिखिए। फिर विषय मूल प्रमाण पत्र निर्गत करने तो, या फिर जो भी आप लोग को निर्गत करना हो, एडमिट कार्ड दोबारा से निर्गत करने तो, मार्कशीट निर्गत करने तो, जो भी निर्गत करवाना, या फिर प्रोविजनल निर्गत करने तो, या फिर आप लोग माइग्रेशन निर्गत करने तो, जो भी निकलवाना वो निर्गत करने के तो माइग्रेशन का माइग्रेशन ही लिख दीजिए, माइग्रेशन पत्र निर्गत करने तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और फिर महोदय सविनय निवेदन यह है कि, और सब के लिए आप लोग को अलग अलग एप्लीकेशन लिखना है, जैसे कि मूल प्रमाण पत्र है, क्योंकि इस वहाँ जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी में सारा डिपार्टमेंट अलग है। मूल प्रमाण पत्र अलग आप लोगों को ऑफिस में मिलेगा, फिर प्रोविजनल अलग ऑफिस में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को अलग अलग अगर आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लोग को फायदा करेगा। यहाँ पर लिखना है महोदय सविनय निवेदन यह है कि, मैं अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिख दिए। उसके बाद आप लोग अपना घर लिख दीजिए। फिर आप लोग अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए, जैसे कि डीजे कॉलेज या फिर RS कॉलेज जो है वो डालिए। कॉलेज का नियमित छात्र था, मेरा सत्र जो भी आप लोग का सत्र था 19 से 22, 22 से 24 जो है वो डालिए। मुझे आगे की कार्य के लिए मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, या फिर जो भी चाहिए आगे की कार्य के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हैं कि मुझे आगे की कार्य के लिए या फिर आगे की पढ़ाई के लिए प्रोविजनल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप मुझे प्रोविजनल प्रमाण पत्र या फिर जो भी है मूल प्रमाण पत्र वो प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख दीजिए, घर की जगह आप पता लिख दीजिएगा, पता जो भी आप लोगों का वो लिख दीजिए, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। उसके बाद रोल नंबर आप लोग अपना दे दीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, फिर आप लोग अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो इस प्रकार का ये आप लोगों का फॉर्मेट हो गया एप्लीकेशन का, तो किसका, मूल प्रमाण पत्र का। तो इस प्रकार से आप लोग अपना लिख सकते हैं फॉर्मेट में।
एप्लीकेशन। तो ये इस प्रकार का फॉर्मेट आप लोगों को ये करके इसके बाद अटैचमेंट करना है। यहाँ पर आप लोगों को पार्ट 3 का एडमिट कार्ड हो गया, पार्ट 3 का मार्कशीट हो गया, इसके अतिरिक्त अपना रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप, ये सब डालकर अपना कॉलेज में जाकर जाना है। फिर कॉलेज वाले आप लोगों का प्रिंसिपल जो है वो सिग्नेचर और फिर सिग्नेचर करेंगे। अगर साइड करेंगे तो फिर आप लोग को फिर उसका फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो खींच के अपलोड करना आप लोगों को। देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर रिडायरेक्ट कर लिए। यहाँ पर आप लोगों को ये अपलोड करना है फॉरवर्ड जो कॉलेज से हुआ। फिर अपलोड रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप, जो भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, आप लोग अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप को डालना, या फिर होगा तो आप लोग फोटो खींच के उसे अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड स्टूडेंट एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर आप लोग को पार्ट 3 का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद जो CLC मिला होगा या DLC जो कॉलेज से मिलता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो आप लोग को अपलोड करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप में देख लीजिए, सर्टिफिकेट टाइप में ये इतना सारा आता है। या आपको जो भी लेना है, माइग्रेशन लेना है माइग्रेशन, प्रोविजनल लेना है प्रोविजनल, सेकंड कॉपी ऑफ मार्कशीट लेना है, वो मार्कशीट हेरा गया है तो, अगर एडमिट कार्ड हेरा गया है तो सेकंड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, या फिर ओरिजिनल डिग्री अर्थात मूल प्रमाण पत्र चाहिए तो उससे, जैसे कि हमें मूल प्रमाण पत्र चाहिए तो हमने ओरिजिनल डिग्री सेलेक्ट किया। और ये सारा चीज़ आप लोग को भरने के बाद उसके बाद यहाँ पर प्राइस टाइप पर क्लिक करना है आप लोगों को। ये प्राइस टाइप नॉर्मल या तत्काल में चाहिए तो आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अगर नॉर्मल चाहिए तो 1 महीने लगा देते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने हाल ही में कब लगभग 7 जुलाई 2024 को अप्लाई किया था, 12 जुलाई 2024 को अप्लाई किया था। तो उस बच्चे ने 8 अगस्त 2024 को गया, तो उससे ये वहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी में बोला कि नहीं 1 महीने के बाद आप लोग आइएगा। जैसे कि 12 जुलाई को था तो 12 अगस्त के बाद आइएगा। फिर वहाँ पर जो एक और 2 कर्मचारी थे वो बोले आप डायरेक्ट 15 अगस्त के बाद आइएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर बोल के भेजा दिया जाता है अगर नॉर्मल से बनाते हैं तो इसलिए अगर आप लोग नॉर्मल से बनाएं तो आराम से 1-1.5 महीना बाद जाए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, अगर आप लोग मूल प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं तो आप लोग या तो मंगल को जाइए या तो शुक्रवार को जाइए, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र मंगल और शुक्रवार को ही दिया जाता है। तो ये मूल प्रमाण पत्र के बारे में हो गया। यहाँ पर आप लोग नॉर्मल या फिर तत्काल जो भी चाहिए, तत्काल आप लोगों को 1 वीक के अंदर मिल सकता है, और फिर नॉर्मल जो है आप लोगों को 1 महीने से ऊपर में ही मिलेगा। तो कब जाना है? मंगल और शुक्रवार को मूल प्रमाण पत्र को लेने के लिए। यहाँ पर नॉर्मल टिप जब आप प्रेस करते हैं तो ये देख लीजिए आ गया। और ये मूल प्रमाण पत्र का आप लोगों को 1200 दाम रहेगा। फिर सेलेक्ट पेमेंट मोड को टिपना है, यहाँ पर एयर पे करना है। उसके बाद पे फी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पे फी पे क्लिक करें, यहाँ पर तो मैंने नाम नहीं डाला है, जैसे ही आप लोग पे फी पे क्लिक करिएगा ये सारा डिटेल भरकर, तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी जिससे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं उसके से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये बच्चे UPI से पेमेंट करना चाहता है तो ये बच्चा UPI पे क्लिक किया। उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जिस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोनपे से, अमेजन पे से अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, भीम पे, जो भी आप लोग के पास उसे, जैसे मान लीजिए आप लोग फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो फ़ोनपे पे जैसे क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने देख लीजिए यहाँ पर आइकन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना UPI ID डालना है, जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर होगा वो डालिए। उसके बाद @ में अगर फ़ोनपे से कर रहे हैं YBL लगाइए, अमेजन से कर रहे हैं तो APL लगाइए, @ जो भी है आप लोगों का उस अनुसार से करिए। और फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का UPI एड्रेस और फिर जो भी जिससे आप लोग कर रहे हैं, जैसे कि इस बच्चे ने फ़ोनपे से किया है तो ये फ़ोनपे का आप लोगों का आ जाएगा। तो आप लोग इस पर फ़ोनपे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोगों को सेटर को नीचे गिराना। कौन सा सेटर? तो ये ऊपर वाले को स्क्रॉल करके इस प्रकार से नीचे गिराना है। जैसे गिराइएगा देख लीजिए आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर फ़ोनपे पे आ जाएगा ये 1235 रुपया 40 पैसा, क्योंकि GST सब जोड़ उड़ के आता है। तो पे वाले पे क्लिक करना है, इस पे वाले पे। और फिर ये टेक्स्ट मैसेज में भी आ जाएगा कि मुंगेर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी आप लोगों का पैसा मांग रहा है। तो यहाँ पर पे पे जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। तो आप लोग को इस पे पर फिर क्लिक करना है। इस पे पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1235 रुपया 40 पैसा का ये पेमेंट आप लोगों का कट रहा है, मुंगेर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी। आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा और आप लोगों का 1235 रुपया। और फिर आप लोग को अपना UPI ID डालना है। जो भी आप लोगों का UPI ID 6 अंक का रहता है वो आप लोग डालिए। उसके बाद फिर आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल देख लीजिए यहाँ पर आ गया कि 1235 रुपया 40 पैसा हैज बीन डेबिटेड। उसके बाद ये इस प्रकार का आ जाएगा। फिर आप लोगों को
आप लोगों को सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों का सारा चीज़ डिटेल लिखा रहेगा कि सेशन 2019 है, कोर्स BA है, जो भी है। यहाँ पर फोटो जो अपलोड किए होंगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप, सारा कुछ आएगा। और फिर डाउनलोड रिसिप्ट का नीचे में देख लीजिए इस प्रकार का आप लोगों को फोटो बन के आ रहा है। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, ये जो ब्लू रंग का दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो फिर ये डाउनलोड रिसिप्ट आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का आएगा। आप लोग इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोग का नाम है, रवि नाम है या फिर स्नेहा नाम है, जूली नाम है, जो भी नाम है वो डालिए। उसके बाद आप लोग डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो आप लोग का ये फॉर्म डाउनलोड होकर फाइल मैनेजर में चल जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग इसका प्रिंट निकाल कर फिर आप लोग जा सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी 1.5 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। और फिर वहाँ पर जाकर मंगल या फिर शुक्रवार को मूल प्रमाण पत्र मिलता है, तो फिर मूल प्रमाण पत्र मंगल या शुक्रवार को जाकर आप लोग अपना ले सकते हैं बिना कोई दुविधा के। तो इस वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार से आप लोग अपना मूल प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और आप लोगों को फॉर्मेट जो ये दिया गया है किस प्रकार से आप लोग अपना एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखेंगे। इसका फॉर्मेट आप लोगों को 16 अगस्त 2024 को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 16 अगस्त 2024 को आप लोग इसका फॉर्मेट भी देख सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है मूल प्रमाण पत्र के लिए, या फिर जो भी आप लोगों को फॉर्मेट बता ही दिया गया है कि किस प्रकार से और एप्लीकेशन का फॉर्म लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखकर अपना कॉलेज से वेरीफाई करवा के उसके बाद आप लोग अपलोड करके फिर बाद में प्राप्त कर सकते हैं यूनिवर्सिटी जाकर। और मुंगेर यूनिवर्सिटी में जहाँ जैसे कि आप लोग कहीं और से होंगे, कोई जम्मू से होंगे, कोई रोहतास से होंगे, कई अलग अलग जगह से आते हैं, खगड़िया से होंगे, तो आप लोगों को जैसे मुंगेर स्टेशन पहुंचिएगा या फिर मुंगेर बस स्टैंड, तो वहाँ पर आप लोगों को जो गाड़ी वाले को बोलिएगा कि आपको डीजे कॉलेज जाना है। आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि मुंगेर यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि बहुत सारे गाड़ी वाले को ये नहीं पता है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में ही डीजे कॉलेज है। तो आप लोग, लेकिन डीजे कॉलेज को सब जानता है क्योंकि ये पुराना है। आप लोग को पता है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का 2018 में ही स्थापना हुआ है। तो डीजे कॉलेज आप लोग नाम बोलिएगा तो आप लोगों को डायरेक्ट 20 रुपया लेता है स्टेशन से, आप लोग को डीजे कॉलेज पहुंचा देगा। फिर डीजे कॉलेज में जाने के बाद आप लोग जस्ट जैसे ही प्रवेश करिएगा मुंगेर यूनिवर्सिटी में, उसके जस्ट राइट साइड में आप लोगों को बड़ा सा मुंगेर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ मिलेगा, इस प्रकार का मुंगेर यूनिवर्सिटी। और नीचे में ही एक काउंटर होता है, वहाँ पर आप लोगों को उसको दिखाना है। वो बोलेगा कि उधर से जाइए, फिर ऊपर जा के अपना करिए। और या फिर अगर ऑफलाइन आप लोग चालान कटाना चाहते हैं तो वहाँ पर बैंक भी है। बैंक आप लोगों को जो है जैसे ही आप लोग प्रवेश करते हैं सीधे जाइएगा, फिर उसके लेफ्ट में आप लोगों को बैंक मिलता है, PNB पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ पर, वहीं पर चालान वालान कटता है। आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आप लोग ऑफलाइन कुछ बनवाने जा रहे हैं तो बैंक उस दिन खुला हुआ है या नहीं। जैसे कि 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे महीना का उस दिन बैंक बंद रहता है, या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, कुछ हो गया, तो बैंक जब बंद रहता है तो उस दिन मत जाइए, क्योंकि आप लोग का काम नहीं होगा। तो जब बैंक खुला रहता है, यूनिवर्सिटी खुला है, उसी दिन जाइए, तो आप लोग का काम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों ने अच्छे से यानी कि इसका आप लोग डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोगों को जो शुरू में बताया गया था यहाँ पर क्लिक हियर फॉर चेक स्टेटस, तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग क्लिक हियर फॉर चेक स्टेटस, उसके बाद अपना MU नंबर डालिएगा, तो फिर आप लोगों को ये पूरा आ जाएगा इसी फॉर्मेट में डाउनलोड होके। फिर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस समय भी। ओके, अगर आप लोग जैसे कि ये डाउनलोड करना भूल गए तो वहाँ पर डालकर ये डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है, जब आप लोग यूनिवर्सिटी जाइएगा तो आप लोगों को ये जो आप लोग डाउनलोड किए हैं ये तो आप लोगों को लेके जाना ही है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये लेके जाना है, इसके साथ साथ आप लोग जो भी लगाए होंगे इसके साथ अपलोड किए होंगे। जैसे कि आप लोग CLC अपलोड किए हैं, तो CLC आप लोगों के पास नहीं है तो उसका फोटोकॉपी होगा, वो लेके जाइए। एडमिट कार्ड लेके जाइए, मार्कशीट लेके जाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप लेके जाइए, और भी जो कुछ भी और 1-2 मुंगेर यूनिवर्सिटी का कागज़ है तो वो लेके जाइए, ताकि आप लोगों को बाद में वो घुराए नहीं। और फिर ये मैन लेके जाइएगा तो आप लोगों को मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को दे देगा, और वहाँ पर फिर रजिस्टर में आप लोगों का सिग्नेचर लगेगा। आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा तो फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट जो भी हो, प्रोविजनल हो, मार्गदर्शन हो, वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि किस प्रकार से आप लोग अपना मूल प्रमाण पत्र हो, या फिर प्रोविजनल हो, या फिर माइग्रेशन हो, या फिर अगर कोई एडमिट कार्ड आप लोगों का हेरा गया है, या फिर आप लोग का मार्कशीट हेरा गया है, तो किस प्रकार से आप लोग दोबारा से बनवा सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या फिर आप लोगों को इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट चाहिए तो इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इसका फॉर्मेट आप लोगों को 16 अगस्त 2024 को अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग इसका आराम से फॉर्मेट देखकर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।